नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। जितनी आप लोगों ने मेहनत की है उस मेहनत के अनुसार ही आपको परिणाम मिलेगा। और जब इस पेपर को मैंने भी देखा तो मुझे ऐसा लगा कि पेपर जो था उसका लेवल इतना कठिन लेवल नहीं था, पेपर का लेवल आसान लेवल था। और कई प्रश्न तो ऐसे सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए जो पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आ चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि इससे पहले जो पेपर हुआ था उसको अगर देखा जाए, इसमें साइकोलॉजी बहुत टफ पूछी गई थी। उसके अनुसार सभी ने तैयारी भी की होगी और सभी ने तैयारी करवाई भी थी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जैसा भी पेपर पूछा गया है, सरल भी पूछा जाता है तो उसमें भी आपने सावधानी बरतनी चाहिए और उसके ऊपर हमें पूर्ण रूप से अधिकार कर देना चाहिए था। देखते हैं आप लोगों ने कितना अच्छा किया। लीजिए दोस्तों, आइए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा 2021 जो द्वितीय स्तर है सामाजिक गणित विज्ञान, इसके अंदर जो शिक्षा मनोविज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए उसकी उत्तर कुंजी की मैं आपके सामने व्याख्या करने जा रहा हूं। पहला प्रश्न पूछा कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि का क्या अर्थ है। ऐसी शिक्षण विधियां जो बाल केंद्रित हो, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को क्या देती हो, महत्व प्रदान करती हो। बाकी सारे ऑप्शन आप देख लीजिए। शिक्षक का अनुसरण अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को स्वतंत्रता देना, नैतिक शिक्षा देना, उससे सबसे अच्छा ऑप्शन इसका यह रहता है। इसके ऐसे प्रश्न हैं जो समझ आधारित भी प्रश्न पूछे गए हैं इसमें कुछ, तो आपको थोड़ा बहुत तो इन्होंने साइकोलॉजी में जरूर घुमाया होगा। देखते हैं किनको कितने नंबर आते हैं, कितने अंक आते हैं। रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का सीधा सीधा प्रश्न था, किससे संबंधित है, सभी को मालूम है किससे संबंधित, ये बुद्धि से संबंधित है। प्रश्न पूछा गया लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की का सी टेट में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं के अनुसार बालक सीखते हैं। ZPD अगर आप पढ़ करके गए हो तो वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्या करके, क्रिया करके अधिकतर सीखते हैं। तो यहां उत्तर हो जाएगा 2 नंबर आंसर इसका राइट होगा। किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता किसे माना जाता है। सबको पता था और आसान सा प्रश्न था सर, ये तो हमने उत्तर दिया था, कौन सा, बिने देख करके आ गए। एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा। अब प्रतिभाशाली बालक है, उसके उत्थान हेतु प्रयास किया जा रहा। बच्चे को पढ़ाने की धीमी गति से पढ़ाएंगे, नहीं, धीमी गति से प्रतिभाशाली को नहीं पढ़ाएंगे। विशिष्ट कक्षाएं और प्रोत्साहन दिया जाएगा, उन्हें दंड दिया जाएगा, उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। सीधा ऑप्शन था इसके अंदर, कुछ भी नहीं करना था, क्योंकि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनके लिए विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन किया जाता है, अगला जो था इसके अंदर अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम है अल्बर्ट बंडूरा ने। सामाजिक जो अधिगम के अंदर यह भी बात बताई थी अल्बर्ट बंडूरा ने कि किस तरह से अनुकरण के द्वारा सीखते। उसके लिए सबसे पहले अटेंशन होगा, उसके बाद धारणा, पुनरुत्पादन और उसके बाद में लास्ट के अंदर क्या है, अनुप्रेरणा या फिर उसे हम अभिप्रेरणा कह सकते हैं। इसका आंसर ये था, 3 नंबर आंसर देना चाहिए था। सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन। सिगमंड फ्राइड का प्रश्न मैंने हर बार कहा था, सिगमंड फ्राइड अच्छे तरीके से पढ़ जाना। मैंने एक साइकोलॉजी किताब लिखी है, उसके अंदर ऐसे प्रश्न है जिसके ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए, एज इट इज पूछे गए। तो देखिए ऐसे छोटी छोटी किताबें कभी कभी आपके अच्छे काम आ सकती हैं और आप लोगों को पढ़नी चाहिए। तो आगे देखिए, अगले जब भी परीक्षा होगी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, उसके अंदर तो पूरे राजस्थान के भर में आ जाएगी, लेकिन इस समय नहीं उपलब्ध हो पाई। कईयों के पास में ऐप में जरूर उपलब्ध थी। उसमें सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी। इसमें सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तिक अध्ययन है, समाज मिति है, साक्षात्कार या स्वप्न विश्लेषण विधि होगी, स्वप्न विश्लेषण विधि। ADHD का अर्थ है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ऐप के अंदर भी समझा रखा था, ध्यान विकार से संबंधित है। किससे संबंधित है, बच्चे के अटेंशन से संबंधित एक डिसएबिलिटी है। इसमें एक परीक्षण जो व्यक्ति किसी एक या अधिक क्षेत्र में उसकी विशेषता और कमियों को व्यक्त करना, कमियां जानना, उसके कारणों का पता लगाना है ना, उसके कारणों का पता लगाना है। तो उसमें कैसा परीक्षण होगा, और वो होगा निदानात्मक परीक्षण होगा। तो बच्चे की किसी भी कमियों का पता लगाना, कमियों जो उसकी कमियां से संबंधित कारण भी जानना, तो क्लिनिक से संबंधित होगा। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन शिक्षा का अधिकार अधिनियम। देखिए कितने सरल प्रश्न पूछे। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको ज्यादा समय भी लगा होगा। मैंने पूरा पेपर एनालिसिस किया है और पूरे पेपर बहुत आसान सा पूछा गया है। लास्ट में बता दूंगा इसके स्कोर क्या रह सकते हैं, इसका मेरिट भी बताएंगे आपको। तो ये 86वां संविधान संशोधन से संबंधित था।
एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। कला शिक्षा में सांस्कृतिक विरासत की क्या है, सराहना की गई, सांस्कृतिक विरासत की सराहना की जाती। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, एज इट इज प्रश्न ले लिया, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया, कभी ना, है ना, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो इसका संबंध होगा किससे, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न। इनमें से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? देखिए, हमने कहा था कि बुद्धि क्या नहीं है, बुद्धि तार्किक चिंतन है, बुद्धि व्यावसायिक रुचियां है, बुद्धि अनुभवों से सीखा जा सकता है, लेकिन बुद्धि स्मृति नहीं है, बुद्धि ज्ञान नहीं है, बुद्धि स्मृति नहीं है, बुद्धि कौशल नहीं है। तो यहां ध्यान रखिएगा, बुद्धि स्मृति नहीं, इसका उत्तर 3 होगा। समझ आधारित था, अच्छा प्रश्न था ये। इनमें से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? मनोगत्यात्मक, गत्यात्मक संबंधित था, इसमें जैसे लिखना है गत्यात्मकता होगी, गेंद फेंकना है, खेलना है, लेकिन ये चिंतन कर रहा है, सोचना, ये नहीं होगा। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली वापस बार बार पूछा जा रहा है। रीट के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो चुका है। किसका, आर.बी. कैटल, है ना। पर्सनैलिटी फैक्टर, व्यक्तित्व कारक किसने बताए, 16। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या कितनी बताई गई है, 45 बताई गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से उत्तर दिया होगा। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचाने, उन्हें दूर करने तो कौन सा अनुसंधान किया जाता है? विद्यालय में प्रधानाचार्य द्वारा, शिक्षकों के द्वारा विद्यालय से संबंधित समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है, वो है क्रियात्मक अनुसंधान। निम्न में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने संबंधित, परिणाम या प्रभाव पर आधारित जो सिद्धांत दिया था परिणामों द्वारा, वो किसके द्वारा दिया गया? स्किनर ने दिया था। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित होगा। यहां शास्त्रीय अंतर्दृष्टि संज्ञानात्मक होगा नहीं, स्किनर का होगा। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं, बाह्य जगत को जानने के लिए करते हैं, उसे हम कह सकते हैं आत्मसात्मीकरण कहा जा सकता है। इसका उत्तर 1 होगा। एसिमिलेशन आपको उत्तर देना चाहिए था। इनमें से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? उसमें स्पष्ट, जैसे टीएटी है, ये प्रक्षेपीय, इसमें जो उद्दीपक होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं, क्योंकि चित्र वगैरह ऐसे दिए जाते हैं। अनुक्रिया में उनको स्वतंत्रता दी जाती है, व्यक्ति प्रत्यक्षण हो सकता है, और इसी के साथ साथ में वस्तुनिष्ठ व्याख्या। देखिए यहां पर हम बात कर सकते हैं कैसी, वस्तुनिष्ठ अगर हम व्याख्या, क्योंकि इसके अंदर विश्वसनीयता, वेदता, इसका क्या होता है, अभाव होता है। तो इसका आंसर होगा आपके वस्तुनिष्ठ व्याख्या। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? प्रतिभाशाली बालक से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए, उसकी है। यदि कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव रखता है और ऊब जाता है। बिल्कुल ये विशेषता है। वो आक्रामक, कुंठित हो जाता है, वो रश्मि व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथाना, हिलाना आदि, वह बहुत तुनक मिजाजी होता है। इसका उत्तर 1 होगा, 1 नंबर आंसर राइट होगा। अगला है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक अवास्तविक लक्ष्य है। विद्यालय पर भार बढ़ेगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। बिल्कुल सही उत्तर है, इसका आंसर 3 होगा। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान नहीं है। समस्या समाधान क्या नहीं, लक्ष्य उन्मुखी है। बिल्कुल, एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और उसका अभ्यास किया जा सकता है। समझ क्रमिक चरणों के प्रयोग आधारित है। बिल्कुल, संगीत संबंधी योग्यता के बारे में, तो संगीत संबंधित योग्यता के बारे में ये नहीं होगा। उत्तर होगा कितने नंबर, 4 नंबर। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये आ गया प्रश्न आपके वापस, किसका, TAT। अभी आपको बताया था कैसी है, ये है प्रक्षेपी विधि है। बस मैं आपको यही कहना चाहता हूं, बहुत आसान था। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से ये जो 30 प्रश्न थे, 30 में से 29 तो काफी सारे अभ्यर्थी होंगे जिनके सही हो जाएंगे, 30 में से 30 भी हो सकते हैं, क्योंकि आसान था। 1-2 प्रश्न थोड़े बहुत कैसे हैं, समझ आधारित है, 1-2 प्रश्न समझ आधारित है। इनमें से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता, बस बहुत आसान है, कौन सा चिंतन ले जाता है, अपसारी चिंतन। यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष है, मानसिक आयु 14 वर्ष है, MA/CA क्रॉनिकल एज है, तो उत्तर हो जाएगा कितना, 107.69 हो जाएगा। अगला प्रश्न था, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई? कितने से आसान से प्रश्न पूछे गए, इसका मतलब इस बार मेरिट उच्च जाएगी, मेरिट हाई जाने की संभावना है। और ये उत्तर था किसका, पावलोव का। शास्त्रीय अनुबंधन किसका, पावलोव का। बाल अपराध का कारण है परिवार के सदस्य शांतिपूर्ण, ये सारे देख लो आप, ये माता पिता के बीच में अनबन का रहना, ये एक बाल अपराध का कारण हो सकता है।
मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में किस पर ध्यान नहीं दिया गया? सभी पर ध्यान दिया गया। 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा पर इसमें अंदर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसके अंदर 6 से कितने वर्ष, 14 वर्ष तक की बातें की गई हैं। उम्मीद है कि सारे अच्छे होंगे। और लीजिए, इनमें से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बता, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं उसका क्या मूल्यांकन। देखिए कितने आसान से प्रश्न थे। 30 में से 30 जिनके भी सही हो गए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 25 से ज्यादा स्कोर इसके अंदर आपको बिल्कुल सुरक्षित और सेफ रखेगा। आगे जो भी आंसर किए आप उसको भी देख लीजिएगा, और लेवल 1 से संबंधित है उस आंसर की वो आप लोग जरूर मिलान कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।